स्वामी विवेकानंद रचित कर्मयोग पुस्तक के ऑडियो बुक संस्करण के 23वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस पुस्तक का अंतिम अध्याय शुरू करेंगे और वह है कर्मयोग का आदर्श। आग्रह है वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक और शेयर करें। कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर प्रस्तुत करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए अब आज का प्रसंग शुरू करते हैं। वेदांत का सबसे उदात्त तत्व यह है कि हम एक ही लक्ष्य पर भिन्न भिन्न मार्गों से पहुंच सकते हैं। मैंने इन्हें साधारण रूप से 4 मार्गों में विभाजित किया है और वे हैं कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग। परंतु साथ ही तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ये बिल्कुल पृथक पृथक विभाग नहीं है। प्रत्येक एक दूसरे के अंतर्गत है, किंतु प्राधान्य के अनुसार ही ये विभाग किए गए हैं। ऐसी बात नहीं कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसमें कर्म करने के अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति न हो, अथवा जिसमें केवल भक्ति या केवल ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ न हो। ये विभाग केवल मनुष्य की प्रधान प्रवृत्ति अथवा गुण प्राधान्य के अनुसार किए गए हैं। हमने देखा है कि अंत में ये सब मार्ग एक ही लक्ष्य में जाकर एक हो जाते हैं। सारे धर्म और सारी साधन प्रणाली हमें उसी एक चरम लक्ष्य की ओर ले जा रही है। वह चरम लक्ष्य क्या है, यह बताने का यत्न मैं पहले ही कर चुका हूँ। मेरे मतानुसार वह है मुक्ति। एक छोटे से परमाणु से लेकर मनुष्य तक, अचेतन प्राणहीन जड़ वस्तु से लेकर सर्वोच्च मानव आत्मा तक, जो कुछ भी हम इस विश्व में देखते हैं, अनुभव करते या श्रवण करते हैं, वे सब के सब मुक्ति की ही चेष्टा कर रहे हैं। असल में इस मुक्ति लाभ के लिए संग्राम का ही फल है यह जगत। इस जगत रूप मिश्रण में प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुओं से पृथक हो जाने की चेष्टा कर रहा है, पर दूसरे उसे आबद्ध करके रखे हुए हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर भागने की चेष्टा कर रही है तथा चंद्रमा पृथ्वी से। प्रत्येक वस्तु अनंत विस्तारोन्मुख है। इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, उस सब का मूल आधार मुक्ति लाभ के लिए संग्राम ही है। इसी की प्रेरणा से साधु उपासना करता है और चोर चोरी। जब कार्य प्रणाली अनुचित होती है तो उसे हम बुरी कहते हैं, और जब कार्य प्रणाली का प्रकाश उचित तथा उच्च होता है तो उसे हम अच्छा या श्रेष्ठ कहते हैं। परंतु दोनों दशाओं में प्रेरणा एक ही होती है, और वह है मुक्ति लाभ के लिए चेष्टा। साधु अपनी बद्ध दशा को सोचकर कातर हो उठता है। वह उससे छुटकारा पाने की इच्छा करता है और इसीलिए ईश्वर उपासना करता है। इधर चोर भी यह सोचकर परेशान हो जाता है कि उसके पास अमुक वस्तुएं नहीं हैं। वह उस अभाव से छुटकारा पाने की, मुक्त होने की कामना करता है और इसीलिए चोरी करता है। चेतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृति का लक्ष्य यह मुक्ति ही है। जाने या अनजाने सारा जगत इसी लक्ष्य की ओर पहुंचने का यत्न कर रहा है। पर हाँ, यह अवश्य है कि मुक्ति के संबंध में एक साधु की धारणा एक चोर की धारणा से नितांत भिन्न होती है। यद्यपि वे दोनों ही छुटकारा पाने की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। साधु मुक्ति के लिए प्रयत्न करके अनंत अनिर्वचनीय आनंद का अधिकारी हो जाता है, परंतु चोर के तो बंधनों पर बंधन बढ़ते ही जाते हैं। प्रत्येक धर्म में मुक्ति लाभ की इस प्रकार चेष्टा का विकास पाया जाता है। यही सारी नीति की, सारी निस्वार्थ परता की नींव है। निस्वार्थ परता का अर्थ है मैं यह क्षुद्र शरीर हूँ, इस भाव से परे होना। जब हम किसी मनुष्य को कोई सत्य कार्य करते, दूसरों की सहायता करते देखते हैं, तो उसका तात्पर्य यह है कि यह व्यक्ति मैं और मेरे के क्षुद्र वृत्त में आबद्ध होकर नहीं रहना चाहता। इस स्वार्थ परता के वृत्त के बाहर बस यहीं तक जाया जा सकता है। इस प्रकार की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है।
सारी श्रेष्ठ नीति प्रणालियां यही शिक्षा देती हैं कि संपूर्ण स्वार्थ त्याग ही चरम लक्ष्य है। मान लो किसी मनुष्य ने इस संपूर्ण स्वार्थ त्याग को प्राप्त कर लिया, तो फिर उसकी क्या अवस्था हो जाती है? फिर वह अमुक अमुक नाम वाला पहले का सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता, उसे तो फिर अनंत विस्तार लाभ हो जाता है। फिर उसका पहले का वह क्षुद्र व्यक्तित्व सदा के लिए नष्ट हो जाता है। अब तो वह अनंत स्वरूप हो जाता है। इस अनंत विकास की प्राप्ति ही असल में समस्त धार्मिक एवं नैतिक शिक्षाओं का लक्ष्य है। व्यक्तित्ववादी जब इस तत्व को दार्शनिक रूप में रखा हुआ देखता है तो वह सिहर उठता है, परंतु साथ ही जब वह स्वयं नीति का प्रचार करता है तो आखिर वह क्या करता है? वह भी इस तत्व का ही प्रचार करता है। वह भी मनुष्य की निस्वार्थपरता की कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं करता। मान लो इस व्यक्तित्ववाद के अनुसार एक मनुष्य संपूर्ण रूप से अनासक्त हो गया, तो हम उसमें तथा अन्य संप्रदायों के पूर्ण सिद्ध व्यक्तियों में क्या भेद पाते हैं? वह तो विश्व के साथ एक रूप हो गया है, और इस प्रकार एक रूप हो जाना ही तो सभी मनुष्यों का लक्ष्य है। केवल बेचारे व्यक्तित्ववादी में इतना साहस नहीं कि वह अपनी युक्तियों का यथार्थ सिद्धांत पर पहुंचने तक अनुसरण कर सके। निस्वार्थ कर्म द्वारा मानव जीवन की चरम अवस्था, इस मुक्ति का लाभ कर लेना ही कर्मयोग है। अतएव हमारा प्रत्येक स्वार्थपूर्ण कार्य हमारे अपने इस लक्ष्य की ओर पहुंचने में बाधक होता है, तथा प्रत्येक निस्वार्थ कर्म हमें उस चरम अवस्था की ओर आगे बढ़ाता है। इसीलिए नीति संगत और नीति विरुद्ध की यही एकमात्र व्याख्या हो सकती है कि जो स्वार्थ पर है वह नीति विरुद्ध है, और जो निस्वार्थ पर है वह नीति संगत है। परंतु यदि हम कुछ विशिष्ट कर्तव्यों की मीमांसा करें तो इतनी सरल और सीधी व्याख्या दे देने से काम न चलेगा। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, विभिन्न परिस्थितियों में कर्तव्य भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जो कार्य एक अवस्था में निस्वार्थ होता है, हो सकता है वही किसी दूसरी अवस्था में बिल्कुल स्वार्थपर हो जाए। अतः कर्तव्य की हम केवल एक साधारण व्याख्या ही कर सकते हैं, परंतु कार्य विशेषों की कर्तव्य अकर्तव्य पूर्णतया देश काल पात्र पर ही निर्भर रहेगी। एक देश में एक प्रकार का आचरण नीति संगत माना जाता है, परंतु संभव है वही किसी दूसरे देश में अत्यंत नीति विरुद्ध माना जाए, क्योंकि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती हैं। समस्त प्रकृति का अंतिम ध्येय मुक्ति है, और यह मुक्ति केवल पूर्ण निस्वार्थता द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक स्वार्थ शून्य कार्य, प्रत्येक निस्वार्थ विचार, प्रत्येक निस्वार्थ वाक्य हमें इसी ध्येय की ओर ले जाता है, और इसीलिए हम उसे नीति संगत कहते हैं। तुम देखोगे कि यह व्याख्या प्रत्येक धर्म एवं प्रत्येक नीति प्रणाली में लागू होती है। नीति तत्व के मूल के संबंध में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न धारणाएं हो सकती हैं। कुछ दर्शनों में नीति तत्व का मूल संबंध परम पुरुष परमात्मा से लगाते हैं। यदि तुम उन संप्रदायों के किसी व्यक्ति से पूछो कि हमें अमुक कार्य क्यों करना चाहिए अथवा अमुक क्यों नहीं, तो वह उत्तर देगा कि ईश्वर की ऐसी ही आज्ञा है। उनके नीति तत्व का मूल चाहे जो हो, पर उसका सार असल में यही है कि स्वयं की चिंता न करो, अहम का त्याग करो। परंतु फिर भी नीति तत्व के संबंध में इस प्रकार की उच्च धारणा रहने पर भी अनेक व्यक्ति अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व के त्याग करने की कल्पना से सिहर उठते हैं। जो मनुष्य अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व से जकड़ा रहना चाहता है, उससे हम पूछें, अच्छा जरा ऐसे पुरुष की ओर तो देखो जो नितांत निस्वार्थ हो गया है, जिसकी अपने स्वयं के लिए कोई चिंता नहीं, जो अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करता, जो अपने लिए एक शब्द भी नहीं कहता, और फिर बताओ कि उसका निजत्व कहाँ है। जब तक वह अपने स्वयं के लिए विचार करता है,
कोई कार्य करता है या कुछ कहता है तभी तक उसे अपने निजत्व का बोध रहता है, परंतु यदि उसे केवल दूसरों के संबंध में ध्यान है, जगत के संबंध में ही ध्यान है, तो फिर उसका निजत्व भला कहाँ रहा? उसका तो सदा के लिए लोप हो चुका है। अतएव कर्मयोग निस्वार्थपरता और सत्कर्म द्वारा मुक्ति लाभ करने की एक विशिष्ट प्रणाली है। कर्मयोगी को किसी भी प्रकार के धर्म मत का अवलंबन करने की आवश्यकता नहीं। वह ईश्वर में भी चाहे विश्वास करे अथवा न करे, आत्मा के संबंध में भी अनुसंधान करे या न करे, किसी प्रकार का दार्शनिक विचार भी करे अथवा न करे, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। उसके सम्मुख उसका बस अपना निस्वार्थ परता लाभ रूप एक विशिष्ट ध्येय रहता है और अपने प्रयत्न द्वारा ही उसे उसकी प्राप्ति कर लेनी पड़ती है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण ही मानो प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उसे तो अपनी समस्या का समाधान किसी भी प्रकार के मतामत की सहायता न लेकर केवल कर्म द्वारा ही करना होता है, जबकि ज्ञानी उसी समस्या का समाधान अपने ज्ञान और आंतरिक प्रेरणा द्वारा तथा भक्त अपनी भक्ति द्वारा करता है। वीडियो का अगला भाग जल्द प्रस्तुत होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।